एक बड़ी प्यारी सी कहानी कहकर मैं आपको मंत्र देता हूं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर सफल होना तो उसे क्या करना चाहिए। और कहानी मैंने तब सुनी थी जब मैं केवल 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का था। और यह कहानी मेरी मां ने मुझे सुनाई थी। प्यारी सी मां जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी संन्यास जीवन, साध्वी जीवन को स्वीकार किया, पर उससे पहले बचपन में पास में सोए से जब हमें मीठी मीठी कहानियां सुनाती थी, उनमें से सुनी ये कहानी है। हो सकता है आप में से भी 100 में से 1-2 को किसी की मां ने कहानी जरूर सुनाई होगी, पर यह कहानी हमारे भीतर जज्बा जरूर पैदा करेगी। और कहानी इतनी सी है कि एक शहर में 7 भाई रहते थे। न उनकी मां थी न उनके पिता थे। निठल्ले 7 भाई थे। 1 नंबर के आलसी, 1 नंबर के अकर्मण्य और 1 नंबर के निठल्ले। सुबह से सांझ तक केवल गलियों में गोते खाते रहते, कंचे खेलते रहते, जंगलों में घूमते रहते, गप्पे मारते रहते, तेरी मेरी करते रहते, इधर उधर होते रहते, 1 सेकेंड भी मेहनत नहीं करते। एक दिन पड़ोसियों ने मिलकर यह सोचकर कि इनमें से किसी एक की शादी कर दो तो कम से कम ये तो सुधर जाएगा। पुरानी परंपरा रही है, लड़का अगर माँ बाप से भी न सुधरता हो तो यही तरीका था, मेरा ब्याह कर दो, अपने आप आई बात सुधारी। ऐसा होता था ना भाई। और लड़कों बहुत ज़्यादा शैतान है तो घर वाले ही कहते थे पड़ोसी उसको ब्याह कर दो। मुझे लगता है आप भी अधिकांश लोग ऐसे ही सुधरे हुए हैं, है ना, ब्याह कर करके। तो इसको ब्याह कर दो, अपने आप सुधर जाएगी। तो पड़ोसियों ने उसके लिए एक लड़की भी खोज ली। विवाह हो गया। अब वो घर आई तो 5 दिन से तो घर चला, क्योंकि वो पीहर से थोड़ा माल सामान लेकर आई। फिर पता लगे तो 7 भाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसने सोचा ठीक है भाई, पालूंगी पोसूंगी इनको। अब कुलीन परिवार की बेटी वापस तो ऐसे जल्दी भगती नहीं, जैसे तैसे रहूंगी, पालूंगी पोसूंगी। कहती है उसने अपनी चूड़ी भी बेच दी। 2 चूड़ियां उसे पीहर से मिली थी। और तो और उसने अपना मंगलसूत्र बेच दिया कि अपने देवरों को भूखा न रहना पड़े। पर घर में जब कुछ नहीं बचा तो उसने अपने उन निठल्ले देवरों और पति से कहा कि अब तुम घर के बाहर जाओ, कुछ भी मेहनत करके कमा के लाओ। उनका नहीं भाभी, हमारे पास तुम्हें ही खिलाना है, हमसे ये मेहनत नहीं होती, तुम्हें हमें खिलाना पड़ेगा। कहते हैं एक दिन भाभी ने कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है, रात का बसेरा लेना है, रोटी यहाँ पर खानी है, तो रोज सुबह तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा, शाम को वापस आओ, कुछ न कुछ कमा कर लाना पड़ेगा। 7 भाई निकल गए, रास्ते में मीटिंग की और एक दिन कमा लिया तो रोज कमाना पड़ेगा। क्या नहीं तो भाभी अपने आप कराएगी, मेहनत करेगी, खिलाएगी। अपन एक दिन अगर कमा के ले आए तो कल फिर वो कहेगी कि जाओ कमा के लाओ। अपन तो एक काम करते हैं, जैसे घर से निकले वैसे ही चले जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना घटना को। ये वो घटना है जो मां के द्वारा हमें बचपन में कही गई और बचपन में मैं आपको सुना रहा हूं, अब भी आपके भीतर जज्बा जगाने के लिए कि अगर कुछ भी कर लोगे तो किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता है। और तब उन निठल्ले भाइयों ने तय कर लिया कि अपन तो खाली हाथ जाएंगे। शाम को 6 के 6 7 भाई खाली हाथ घर पर आए। भाभी ने कहा नहीं कोई काम नहीं मिला, हम तो पूरे गांव में घूम आए, घर घर में तलाश के, कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ भाभी, कुछ भी कमाई नहीं हुई। कोई बात नहीं। अगले दिन फिर गए तो वैसे के वैसे। उन्हें पता था एक बार कमा लेंगे तो रोज कमाना पड़ेगा। घर में भी ध्यान रखा करो, एक बार अगर आपने सलाह दे दी तो रोज सलाह देनी पड़ेगी, नहीं तो आप रहो पगला, काम करे अगला, मस्त रहो रे। तो अगले दिन भाभी ने कहा खाली हाथ मत आना, बस चाहे रात के 2 बज जाए, खाली हाथ मत आना। अरे कुछ भी लाना पर घर में खाली हाथ मत आना। 7 भाई फिर निकले, 1 नंबर के शैतान, 1 नंबर के निठल्ले, 1 नंबर के नेगेटिव बुद्धि वाले। क्या करें, ऐसा कुछ करो कि कल से भाभी भेजे ही नहीं घर के बाहर। कि तभी उन्हें जंगल में एक मरा हुआ सांप मिला। कमर सीधी कर लो। मेरी माँ की ये कही हुई कहानी शायद ज़िंदगी में फिर दोबारा आपको सुनने को न मिले। और ऐसी कहानियाँ जो आदमी के भीतर का जज्बा जागृत कर दें। और तब उन लोगों ने, शैतान छोरों ने, 7 भाइयों ने मिलकर एक बड़ा सा लक्कड़ उठाया और उसी मरे हुए सांप को उसमें क्या किया, उठा लिया। उस मरे हुए सांप को उसमें उठा लिया और उठा करके ले चले घर पर, ले जाके भाभी को देंगे, आज की ये कमाई है। और वो मरे हुए सांप को लेकर भाभी को तंग करने के लिए, भाभी के मजाक उड़ाने के लिए, और कभी वो काम न सौंपे इस गलत भावना के साथ, वो मरे हुए सांप को लेकर गए। दरवाजा खटखटाया, भाभी बाहर आई, बोला
क्या लाए, क्या कमा कर लाए? कहा और तो कुछ नहीं मिला, मरा हुआ सांप मिला है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए। क्या कहा, क्या कहा? कुछ तो लेकर आए। और ये कहते ही भाभी ने कहा एक काम करो, इस मरे हुए सांप को घर की छत पर फेंक दो। छोरों ने वहीं से लकड़ी को, करो तो एक बार, कैसे फेंका होगा, यूं किया और उठाकर सांप को छत पर फेंक दिया। सांप छत पर, मरा हुआ सांप चला गया। भाभी ने सिर पीटा कि पता नहीं मेरे भी कैसे कर्म योग थे, इसी घर में मेरा विवाह लिखा था, प्रभु की जैसी मेहरबानी। अब देखो घटना क्या होती है। उस नगर के राजा की रानी स्नान कर रही होती है। स्नान के दो कक्ष हैं, एक भीतरी कक्ष, एक बाहरी कक्ष। और बाहरी कक्ष में ऊपर छत नहीं है, केवल 4 दीवारी है। और वो वहीं खूंटी पर अपना 9 लखा हार टांगती हैं। वो नहाने के लिए अंदर जाती है, नहाकर जब बाहर आती है तो 9 लखा हार गायब हो जाता है। चारों तरफ राजमहल में 9 लखा हार, रानी साहब का गायब हो गया, रानी साहब का 9 लखा हार गायब हो गया, रानी साहब का 9 लखा हार गायब हो गया। पूरे राजमहल में भूकंप जैसा आ गया कि ऐसे कैसे चला गया, दरवाजा बंद था अंदर से रानी साहब ने कहा। राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति मेरी महारानी का हार अगर ढूंढ कर लाएगा तो उसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कहां से मिला, कैसे मिला, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और उससे ऊपर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बेशकीमती हार था। एक एक हीरा उसमें 10-10 लाख का लगा हुआ था। वो घर की महिला, 6 देवरों की भाभी और 1 भाई की पत्नी सुबह सुबह घर की छत पर झाड़ू लगाने गई हुई थी। देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि वहां पर सांप गायब था। और जो नगर में घोषणा चल रही थी, महारानी का हार, महारानी का हार, महारानी का हार, वो देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि उसी छत पर महारानी का हार पड़ा था। सांप वहां से गायब था। हुआ ये था कि जब महारानी नहा रही थी और बाहर अपना वो हार टांगा था, तो ऊपर से आसमान में कौन, बाज चील उड़ रहा था। और उसने जैसे ही हार को देखा, चौंच में लिया और निकल पड़ा। और जैसे ही उस महिला की छत पर गया, अब जरा बताओ उसे मरा हुआ सांप ज्यादा प्रिय होगा कि हार ज्यादा प्रिय होगा? उसने सांप को उठाया और हार को वहीं छोड़ दिया। सांप को उठाया और हार को वहीं छोड़ दिया। और परिणाम क्या निकल कर आया? उसे वो हार मिला। चौंक पड़ी, घबराई एक बार तो कि राजा मुझ पर भरोसा करेगा कि नहीं कि मेरी छत पर हार मिला है। उसने अड़ोसियों पड़ोसियों को इकट्ठा किया, सारी कहानी बताई कि कल ये शाम को इस तरह से मुझे तंग करने के लिए मरा हुआ सांप उठा के लाए, मैंने छत पर फेंकवाया और यहाँ से सांप गायब है और ये हार पड़ा है। लगता है किसी पक्षी का ही यह काम रहा है जो सांप को उठा कर ले गया और हार को फेंक गया। अपने 6 देवर और पति 7 भाइयों को साथ लेकर वो महिला अड़ोसियों पड़ोसियों को साथ लेकर वो हार लेकर राजसभा में आई। सूचना पहुंच चुकी थी कि हार मिल गया है, हार मिल गया, हार मिल गया है। और वो महिला जैसे ही राजा के सामने पहुंचे, कहा महाराज मेरी गलतियों को माफ करें, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। इस हार को चुराने में मेरे या मेरे वंश का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। सच्चाई तो ये है, इस तरह ये लोग मरा हुआ सांप लेकर आए थे मेरे देवर, मैंने छत पे डलवाया था। मैं आज सुबह जब झाड़ू निकालने छत पर गई तो सांप वहां से गायब था। यह हार मिला है महाराज, मुझे लगता है किसी पक्षी ने वो हार महारानी साहब का चुराया है और मेरी छत पर डालकर चला गया और मैं लेकर आ गया हूं। महाराज मुझे इनाम नहीं चाहिए, ये आपका हार लीजिए और हमको क्षमा कीजिए कि हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो, क्योंकि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, पर मैं ईमानदारी से हार लौटाने के लिए आई हूं। राजा इतना खुश हो जाता है, वो खड़ा होता है और उसकी ईमानदारी और बलमन साहस से प्रसन्न होकर कहता है मैंने घोषणा तो 1 लाख रुपए की कराई थी, पर मैं तुझे 2 लाख रुपए दे रहा हूं। उस महिला को 2 लाख रुपए मिले और वो ऊंचा चले देवर नाचने लगे, कूदने लगे। अरे भाभी 5 साल की व्यवस्था हो गई, भाभी 2 साल की व्यवस्था हो गई। अरे मजा आ गया भाभी, मजा आ गया भाभी, मजा आ गया। क्या कमाई कर ली भाभी आपने, क्या गजब की कमाई कर ली, मजा आ गया भाभी, मजा आ गया, गजब की कमाई होगी अपने तो। 2 साल तक तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भाभी ने घर आकर उन 7 भाइयों को सामने खड़ा करके एक लाइन कही और इतना सा कहा कि मैं तुम 7 भाइयों को मोटिवेट करना चाहूँगी और इतनी सी बात के लिए मोटिवेट करना चाहूँगी। तुमने मेरी मजाक उड़ाने के लिए, मुझे तंग करने के लिए इतनी सी मेहनत की, कितनी सी, इतनी सी मेहनत की और मरा हुआ सांप घर पे उठा के लाए, तब भी भगवान ने हमें 2 लाख रुपए दिए हैं। अगर तुम मन से मेहनत करोगे तो हमें अमीर बनने में कितना वक्त लगेगा।
अगर तुम सातों भाई मनोयोग पूर्वक मेहनत करोगे, ये तो तुम लोगों ने मुझे तंग करने के लिए किया, मुझे पता है कि मुझे तंग करने के लिए उठा कर लाए, अरे इतनी सी मेहनत पर भी भगवान ने हमारे घर में 2 लाख भेजे हैं प्यारे देवरों। और अपने पति से कहा कि जिंदगी में याद रखना, जीवन में की गई कोई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगर व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता रहे, निरंतर परिश्रम करता रहे, निरंतर मेहनत करता रहे, आज नहीं तो कल आदमी अभी जीवन में कामयाब होने में 100% सफल हो जाता है।